बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ अचार गोश्त की। इसको मैं बनाऊँगी चिकन के साथ। इतना झटपट और आसान तरीके से मैं आपको ये रेसिपी दूँगी कि इससे पहले बिलीव मी आपने इतने सादा तरीके से अचार गोश्त कभी नहीं बनाया होगा। तो इसको हमने बनाना किस तरह से, पहले हम इसकी मुकम्मल मैरिनेशन करनी है और फिर हमने इसको कुक करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 kg चिकन है मेरे पास। एक अदद बड़े साइज़ की टमाटर को मैंने पीस लिया है। साथ में है मेरे पास अचार गोश्त मसाला, मैं मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ, पैकेट वाला आप चाहे तो घर पे बना के भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 कप दही है मेरे पास। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने कट कर लिया। और लहसुन अदरक पेस्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैरिनेशन के लिए एक बॉल ले लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही, अचार गोश्त मसाला। इसको मैं थोड़ा सा बचा लूँगी बाद में यूज़ करने के लिए। अदरक लहसुन पिसे हुए टमाटर को ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी अच्छा सा कलर देने के लिए। नमक 1 टीस्पून, चेक करके हम दोबारा भी ऐड कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि मसाले के अंदर भी ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। और इसको मैं मज़ीद फ्लेवरफुल करने के लिए, थोड़ा सा स्पाइस और तीखापन देने के लिए 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सोया सॉस। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर विनेगर जाएगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन इसके अंदर जाएगा। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के साथ यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसकी मैरिनेशन करने के बाद हम इसको तकरीबन आधा घंटा छोड़ देंगे। आपके पास टाइम हो तो छोड़ सकते हैं, टाइम नहीं हो तो कोई भी इशू नहीं है। चिकन के मैरिनेट होते होते मैं दूसरी तरफ एक पैन लिया है, फ्लेम को ऑन करूँगी। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और इसको गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुके हैं। अभी इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करना है, लाइट गोल्डन होने तक। प्याज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लाइट गोल्डन सा हो गया। अभी हमने इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को ऐड कर देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी चिकन जो है ये अपने ही पानी में, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है, टमाटर ऐड किए हैं, चिकन का कुछ अपना भी पानी निकलेगा। तो इस तरह से चिकन जो है अपने पानी में पक के रेडी हो जाएगा। तो अभी हमने इसकी आंच को ज़रा तेज़ रखना है और इसको हमने कर देना है कवर करके हमने इसको तकरीबन 15 मिनट्स तक कुक करना है। और फिर इसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो चिकन के कुक होते होते दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, यहाँ पे 6 अदद मिर्चें हरी ले ली हैं मैंने। डंडियाँ नहीं निकालनी है आपने इनकी। तो क्या करना है कि इनको इस तरह से कट लगा लेने हैं। अभी ये जो मसाला मैंने बचाया था इसको मैं इनके अंदर फिल करूँगी। यहाँ पे चिकन को एक दफ़ा हम खोल के देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, अपने पानी में आराम से ही कुक हो रहा है। इसको पकने देते हैं इतनी आंच पे कवर करके। चिकन हमारा यहाँ पे तकरीबन डन हो चुका है। ऑयल देखें आप कितना अच्छा निकल चुका है, इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। अभी इसके अंदर ये जो मिर्चें मैंने मसाले के साथ भरी थी इनको ऐड करूँगी। 1 बाई 1 इनको डाल देंगे हम। साथ ही मैं इसके अंदर बचा हुआ जो अचार गोश्त मसाला था उसको ऐड कर दूँगी, ताकि इसके अंदर, और इसको मैं ऐड कर दूँगी साथ ही इसके हरा धनिया।
बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर हम इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देंगे। चलें जी, हमारा चिकन अचार गोश्त जो है वो हो चुका है रेडी। यहाँ पे इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें रेसिपी को, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो ये देखें, इस तरह से आप किस तरह झटपट अच्छी सी अचार गोश्त हमारा जो है वो बन के रेडी हो गया।